राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है, गले में दर्द है, तो थोड़ा हो सकता है कि भारी आवाज़ लगे। तो देखिए, आज तो दिन मेरा अच्छा नहीं रहा, इसलिए क्योंकि आज मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो गया। सुबह में ट्रेड करके जब सौदा किया तो 10-15 मिनट में मेरा 1,30,000 बन गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर लिया और वो 1,30,000 का प्रॉफिट बच गया सिर्फ 55,000। तो मूड तो अच्छा नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, गूगल में आप जाके लिखिए निफ्टी ट्रेडर पीसीआर। गूगल में जाके लिखिए निफ्टी ट्रेडर पीसीआर, तो वहाँ पुट कॉल रेशियो का एक चार्ट आएगा, है ना। किसका चार्ट आएगा? पुट कॉल, ये इसको क्या हो गया है, पुट कॉल रेशियो का एक चार्ट आएगा। तो आज क्या हुआ कि सुबह जब लगभग 8:30 बजे मैं ऐसे ही एक बार निफ्टी का डेटा चेक कर रहा था, वही पुट कॉल रेशियो, तो मैं देखा कि पीसीआर 0.49 है। मतलब हर एक पुट सेल किया है तो उसके अगेंस्ट 2 कॉल सेल हुआ है। तो कल क्या हुआ, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था, सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो सेंसेक्स को तो ज़बरदस्ती, क्योंकि वन साइडेड मूव दिया गया था कल, और पूरे दिन गिरते 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 एकदम नीचे जाके बंद हुआ। तो क्या होता, हर लेवल पे कॉल बेचते जा रहे, कॉल बेचते जा रहे, कॉल बेचते जा रहे, कॉल बेचते जा रहे लोग डर के, क्योंकि लोग पुट सेल किए होंगे। तो यहाँ से सोचे तो क्या हुआ, सेंसेक्स का कंपनसेट करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, निफ्टी में कॉल सेल कर रहे थे, और कॉल सेल कर करके उसको गिरा दिए खूब, 0.49 हो गया। तो मैं ये 8:30 बजे ये डेटा देखा, तो मैं डिसाइड किया कि भाई मैं खुलते ही 5 मिनट जो 1-2 रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा ऊपर के साइड का। तो मैं ट्रेड लिया ऊपर के साइड का एक, और मेरा ट्रेड इस लेवल पे था यहाँ पे। गलती मेरे से ये हो गया, पहला गलती तो मैं ये किया कि कभी भी जब इतना ख़राब पीसीआर रेशियो होता है तो लेवल से नहीं देखना है रिकवरी, जो शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए, लेवल से नहीं टाइम से देखना है। तो आप मान के चलिए कम से कम 40 से 45 मिनट शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि डेटा चेंज होने में टाइम लगता है। मेरे से गलती हो गया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया तुरंत, डर के कर दिया एग्जिट। यूजुअली मैं डरता नहीं हूँ जल्दी, मतलब मैं बड़े बड़े लॉस भी देखा हूँ, बड़े बड़े प्रॉफिट भी देखा हूँ, लेकिन लास्ट 2 दिन बड़े बड़े लॉस, मतलब मैं एक दिन में 8 लाख लॉस भी देखा हूँ, एक दिन में 8 लाख प्रॉफिट भी देखा हूँ, है ना। तो लेकिन क्योंकि अब मैं उस समय क्या है, बाइंग करता था मैं, तो बाइंग में बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखना पड़ता था, सेलिंग में अब देखना नहीं पड़ता उतना, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जैसे लास्ट 2 दिन में मेरा लॉस हुआ था, तो अब लॉस हुआ था तो डर आ गया थोड़ा सा मन में, तो जानते हुए भी कि रुकना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे किया तो डर के निकाल दिया, 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ ना, मेरे को लगा अब यहाँ आने के बाद ना और ऊपर नहीं जाएगा, तो अब और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं सौदा ले लिया नीचे आने का, लेकिन वो बहुत ऊपर चल गया, फिर यहाँ आने पे मैं काट दिया, तो मेरा ना प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो गया मेरे से, तो मेरा प्रॉफिट गिर के रह गया 52,500। बहुत बहुत मतलब ये ख़राब बात था आज जो हुआ। तो मैं जो ट्रेड लिया वो पूरा का पूरा, देखिए मैं कैसे समझाया, कल ज़बरदस्ती गिराया गया, तो जो सेंसेक्स में लॉस खा रहे थे गिरने की वजह से, वो निफ्टी में कॉल बेच रहे थे, पुट कॉल रेशियो बहुत कम हो गया था, तो शॉर्ट कवरिंग तय था। मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अब कल आपको वीडियो में नहीं बता पाया मैं, क्योंकि मैं खुद सुबह देखा था वो डेटा, ये गलती हो गया। आपसे आपका वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार निफ्टी ट्रेडर का भी एक चार्ट रखूंगा आपसे यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद तो हमको पता ही है, ऊपर नीचे और ऐसे ऐसे करके एंड कर गया, लेकिन एक चीज़ अब मैं कल के लिए आपको बताऊंगा। देखिए, बैंक निफ्टी आज भी देखिए ऊपर गया, है ना, ऊपर गया, फिर से वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, और बार बार रिजेक्शन ले रहा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, बैंक निफ्टी बिना इस लेवल को काटे पलटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लोग क्या हो रहा ना, अब आप एक बार देखिए ना, ये देखिए ना कैसा, यहाँ देखिए, मैं बोला था ना थकाएगा, कैसे कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, प्रीमियम डिके हो रहा है और वक्त नज़दीक आ रहा है एक्सपायरी का, 29 तारीख। लेकिन अभी कल थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी का,
और क्यों पता नहीं, मेरे को एक बात बता दूं मैं आपको, कल भी बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि प्रीमियम बढ़ के गया है, कॉल का भी पुट का भी। तो चलिए कल का एक बार जिक्र करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आइए देखिए अब कल का क्या लगता है वो बताते हैं। देखिए आज तो क्या हुआ ना कि प्रीमियम तो बहुत बढ़ के गया मार्केट का, ज़बरदस्त वाला। तो अब कल बड़ा मूव आने का पूरा आसार लग रहा है। अब वो बड़ा मूव जो है कैसे आ सकता है, आप एक बार मैं आपको फिर से उस 2 दिन के कैंडल में लेके जाऊंगा। देखिए अगर इस कैंडल को आप देखेंगे, ये था एक्सपायरी के दिन का कैंडल था। तो मार्केट को पहले खुलने के बाद नीचे लाया गया, नीचे के बाद ऊपर ले आया गया, फिर ऊपर से ना मेरे को याद है लास्ट 45 मिनट में 350 पॉइंट का डिप मारा था ये, और फिर ऊपर जाके बंद हुआ था 24,700 में। तो जो 350 पॉइंट का डिप मारा था तो मैं बच गया था, मैं फिर अपना पोजीशन काट पाया था। तो इस दिन मेरा लॉस 10,000 करीबन था। लेकिन अब अगला बार क्या हुआ, तो अगला बार भी लोगों को क्या लगा कि जैसे यहाँ पे लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आके गिरा था तो यहाँ पे भी गिरेगा, पर इस बार और ख़तरनाक हुआ, और नीचे ले गया पहले, और फिर नीचे ले जाने के बाद और ऊपर लेके गया। देखिए ये तरीका होता है, पहले कॉल बेचवाएंगे, पुट खरीदवाएंगे, उसके बाद एक तरफा मूवमेंट करवाएंगे। कल भी मेरे को जो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कल नहीं पता कि खुलने के बाद नीचे जाएगा कि डायरेक्ट ही ऊपर, लेकिन बड़ा मूव आने का चांस है, और ऊपर की तरफ ही, नीचे की तरफ का नहीं दिख रहा मेरे को बड़ा मूव अभी कहीं से भी, क्योंकि एक बार इसको 25,100 काटना और कल एक्सपायरी है, और कल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल इम्पॉर्टेंट क्यों है, 29 तारीख का एक्सपायरी उतना इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वेंसडे को क्या होता है, वेंसडे को जितने भी ब्रोकर होते हैं वो जो स्टॉक्स और फ्यूचर का पोजीशन होता है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो तब तक थोड़ी स्क्वायर ऑफ करवा के उनको मंदी से तेज़ी का पोजीशन बनवाया जाएगा, उनका जो बोलते हैं ना कि लेवरेज पोजीशन में ज़बरदस्ती कटवाया जाएगा उनको। तो अब क्या होगा कल, तो कल मेरे को लगता है कि एक बार ना 25,200 जाएगा, 25,120 भी काट सकता है, 120 से 25,200। अगर ये 2 बजे तक गया, ये लेवल तक 2 बजे तक गया, तो आप देख लीजिएगा फिर 2:30 बजे के बाद लास्ट 1 घंटे में बहुत खतरनाक वाला प्रॉफिट बुकिंग आएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन जब मार्केट भागा ये वाला एक्सपायरी, तो जाते गया अंत तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, लास्ट में भी एकदम नहीं। तो अब लोगों को क्या लगेगा कि आज भी वैसे ही होगा, तो रिटेलर खूब पुट बेचेगा, खूब भर भर के, और फिर लास्ट 1 घंटे में ऐसा गिराएंगे भागने का जगह नहीं बचेगा, बोले तो कपड़ा पहनने का टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऐसा गिरेगा लास्ट में, है ना, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं बोला था कि बैंक निफ्टी जब भी मेरे को लगेगा बड़ा मूव देने वाला तो मैं बड़ा पोजीशन बनाऊंगा, और मेरे को लग रहा कल ही वो दिन है। बहुत तैयार हो गया ये, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ये ना तैयार हो चुका, जिसको बोलते हैं ना कि दुल्हन तैयार है ना, दुल्हन तैयार है किसी और से शादी करने के लिए, किसी और को दिल तोड़ के। तो पुट वालों का दिल तोड़ के, है ना, कॉल वाले को दिल देने जा रहा है कल बैंक निफ्टी। मेरे को ऐसा लग रहा है 56,000 काट सकता है, 56,000, ठीक है ना, 56,000 कल बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर निकल सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को विश्वास दिला दिया है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, और यही समय होता है। अब वो समय आ गया, बोला था ना मैं आपको पहले थकाएगा, थका दिया है। अब इसके फटने का टाइम आ चुका है, और डोजी कैंडल बना है, इतना कंसोलिडेशन किया है, अब ये फटेगा ऊपर की तरफ, नीचे तो नहीं, नीचे तो कोई चांस नहीं है। हो सकता है सुबह एक बार के लिए गिरे, लेकिन फिर देख लीजिएगा कल भी मैं आप सभी को बोल दूं हाथ जोड़ के, आप भले तेज़ी मत करिए कल, लेकिन मंदी मत करिएगा बैंक निफ्टी में। मैं कॉन्फिडेंटली एकदम बोल रहा हूँ, मतलब ये अपने एडवाइज़र से पूछ सकते हैं आप, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं कल ट्रेड वगैरह लूँगा क्या?
मैं कल ट्रेड एक्चुअली, अगर शुरुआत में गिर के 25,000 24,500 आया तो पाँच, या फिर कल का लो काटा 650 आया जैसे मान लीजिए, वो भी चलेगा, मतलब 625 24,600 के आसपास, तो मैं वहाँ पे पुट सेल कर सकता हूँ। और कॉल सेल करूँगा 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे से पहले नहीं करूँगा मैं, और दबा के मैं कॉल सेल करूँगा अगर 25,200 250 आ गया तो। लेकिन 2:30 बजे के बाद मैं कॉल सेल करूँगा। अब उसके बाद रिस्क कम रहता है ना, ऊपर भाग भी जाएगा तो ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। देखिए मेरा तरीका बड़ा सिंपल होता है ट्रेडिंग करने का। आज भी जैसे मैं ट्रेड लिया ऊपर जाने का, ऊपर जाने के बाद नीचे गिरने का ट्रेड ना सही बैठा नहीं एक्चुअली, पहले ले लिया थोड़ा सा। हालांकि मैं कल बोला था कि 24,900 पे मैं कॉल सेल करूँगा, चलो ठीक है, आज के लिए भी मेरी सीख है मेरे लिए आज थोड़ा सा। आता हुआ लक्ष्मी दे दिए मार्केट को, पता नहीं किसको गया होगा। तो ध्यान रखिए, आपको सब लॉजिक समझ में आया होगा मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कल मैं तो मंदी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जब तक कि बहुत मतलब तेज़ी करूँगा लेकिन नीचे गिरने के बाद, या फिर मंदी करूँगा तो 25,200 जब 2:30 बजे पहुँचेगा वहाँ पे, तब मैं कॉल सेल करूँगा। और कॉल सेल करूँगा भी तो जून वाला कॉल सेल करूँगा। तो ये मेरा प्लानिंग है कल का। तो अगली वीडियो से मैं आपको पीसीआर भी दिखाऊंगा, पीसीआर वो निफ्टी ट्रेडर पीसीआर, तो वो कैसा क्या है, कैसे उसको देखते हैं वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।